power of Rajya Sabha. As you know, the Rajya Sabha is an institution, mechanism of provided representation to the state. It purposes it to protect the power of the state. Therefore, any matter that affect the state must be referred it to it for its consent and approval. Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislative can make law, it either the Union list or concurrent list in the interest of the nation. This approval of the Rajya Sabha is necessary. This provision added to the strength of the Rajya Sabha. However, experience show that the members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their state. कि राज्यसभा की विशेष पावर्स कौन कौन सी होती है, हम स्पेशल पावर के बारे में पढ़ेंगे। कि हम जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंट करने वाली एक इंस्टीट्यूशन होती है। इसका उद्देश्य राज्य के हित और उनकी पावर को प्रोटेस्ट करना होता है। इसलिए स्टेट के हितों को इफेक्ट करने वाला प्रत्येक इशू इसकी स्वीकृति को, इसकी सहमति, इसके एग्रीमेंट को के लिए भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के अंदर किसी भी विषय के ऊपर जिस पर केवल राज्य की विधान या लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती है कि हित को यूनियन करंट सूची में हस्तांतरित कर सकती है, उसके अंदर भेज सकती है, तो उसमें राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसीलिए स्टेट सभी पावर को बढ़ाती है। स्टेट सभा के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर अपनी पावर को दिखाती है, लेकिन अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि राज्यसभा के सदस्य अपने राज्यों के अधिक से अधिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द पावर एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा, कि कौन सी पावर सिर्फ लोकसभा के लिए है। देन देयर द पावर दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइज, द राज्यसभा कैन नॉट इंटिशिएट, रिजेक्टेड और अमेंड मनी बिल। The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha. Therefore, Rajya Sabha can criticize the government but cannot remove it. कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या है, लोकसभा की क्या विशेष शक्तियाँ हैं। तो कुछ ऐसी पावर है जिसका यूज केवल लोकसभा ही कर सकती है। केवल लोकसभा में ही मनी बिल को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे चेंज करना या उसके लिए एमेंड लगाना, उसको यस या नो करना, ये सिर्फ हमें लोकसभा ही कर सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल लोकसभा के प्रति रिप्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि स्टेट सभा के लिए नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट सभा सरकार गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज तो कर सकती है, पर उसे हरा नहीं सकती है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हो। बाय द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द एमएलए एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टॉप शॉर्ट of giving certain power of the Rajya Sabha in the democratic form as adopted by our constitution. The people are the finally authorities by this logic. The representative directly elected by the people should have the critical power of removing a government and controlling the finance. In the all other chapter, including passing of the non-money bill and constitutional amendments and impeaching the president and removing the vice president, the power of the Lok Sabha and Rajya Sabha are so co-equal. Now, तो हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि राज्यसभा को जनता के नहीं बल्कि एमएलए चुनते हैं, पब्लिक नहीं बल्कि एमएलए ही इनको चुनते हैं। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर नहीं दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपनाई गई ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था जनता के पास अंतिम पावर होती है। इसके अकॉर्डिंग ही जनता द्वारा डायरेक्ट लेवल पर जो इलेक्शन किए जाते हैं, जो रिप्रेजेंट चुने जाते हैं, उनके पास सरकार या गवर्नमेंट को हटा सकती है कि किस प्रकार से वो गवर्नमेंट को हटाएगी। और इसके साथ ही ये जो इलेक्शंस होते हैं डायरेक्ट बेस से होते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव के पास ही गवर्नमेंट को
हटाने और रखने या रिमूव करने की पावर होती है। साथ ही फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखना, ये पावर भी इनके पास है। इसके अतिरिक्त और भी जो जनरल पावर्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को हटाना या उसके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस लगाना, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, और लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है, ये दोनों के लिए समान तो दे रखे, लेकिन फिर भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर दी गई है।